तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते कब्रिस्तान मुद्दे को लेकर पनप रहा विवाद। मामला नगर पंचायत भीरा तहसील पलिया जनपद खीरी में। कब्रिस्तान के विवाद को सुलझाने पहुंची सोमवार को पलिया तहसीलदार महोदया अपने क्षेत्रीय 4 लेखपाल कानूनगो कोतवाली भीरा पुलिस प्रशासन के सहयोग से महोदया ने कब्रिस्तान के नक्शे के अनुसार खाली पड़ी जमीन का सीमांकन कराकर गड्ढा खुदवाकर पिलर लगवाकर कब्रिस्तान की भूमि को सुपुर्द कमेटी जामा मस्जिद के संभ्रांत व्यक्तियों को कर दिया। किंतु आज दिन मंगलवार को जब कमेटी द्वारा तहसीलदार महोदया 4 लेखपाल कानून गो व पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई सीमांकन भूमि पर कमेटी के व्यक्तियों द्वारा जब नींव खुदवाकर अपनी भूमि की 4 दीवार बनवाने व नगर में गंदा पानी हो रहा एकत्रित को मिट्टी डालकर भूमि को सुरक्षित कराने का कार्य करवाया जा रहा था, तभी नगर पंचायत के संभ्रांत व्यक्तियों व जामा मस्जिद कमेटी द्वारा बताया गया कि जिस पुलिस की देख रेख में भूमि सुरक्षित कर नक्शे के अनुसार हमें दी गई थी, उसी को भीरा कोतवाली की पुलिस टीम रुकवाने के लिए आ गई। जब वजह जानना चाहा तो पुलिस के हल्का इंचार्ज ने बताया, एसडीएम पलिया ने आदेश दिया है कार्य को रुकवा दिया जाए, हमारे यो द्वारा कार्य कराया जाएगा। जब लिखित आदेश रुकवाने का तलब किया गया तो पुलिस ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिखाया। कब्रिस्तान की पाक साफ भूमि पर गंदगी की भरमार है, जिससे मुस्लिम समाज में गुस्सा नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं तहसील पलिया प्रशासन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि जब कानून के रखवाले ही भेदभाव करना शुरू कर दे तो जमीनी स्तर पर समस्या बढ़ जाती है, जिससे एसडीएम पलिया की भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं संभ्रांत व्यक्तियों व कमेटी द्वारा बताया गया कि राजनीतिक सरगर्मियों के कारण अधिकारी विकेटम कार्ड खेल रहे हैं कि नगर पंचायत भीरा हमेशा अधिकारियों कर्मचारियों की ही वजह और लापरवाही के कारण विवादों में रहा है। नगर पंचायत में अधिकारियों को जानकारी का अभाव व पंचायत में रोजमर्रा की भांति तैनाती व उनका नगर पंचायत में न आना भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिससे नगर पंचायत में मनमर्जी व विधि विरुद्ध कार्य अक्सर देखने को मिल जाएगा, जिसमें अधिकारी की ऊपरी कमाई लाखों में बहुत ही आराम से उनकी जेब में पहुंच जाती है। अब देखन यह है कि तहसीलदार प्रशासन व एसडीएम पलिया समुदाय के साथ क्या विकेटम कार्ड खेल रहे हैं। जब इस संबंध में मीडिया द्वारा एसडीएम पलिया व तहसीलदार से जानकारी लेनी चाहिए तो दोनों प्रशासनिक अधिकारियों के CUG नंबर स्विच ऑफ मिले। यहाँ पे कब्रिस्तान की भूमि कल की डेट में सीमांकन की गई। सीमांकन करने के बाद क्योंकि राजनीतिक चुनाव आ गया, राजनीति गरमाने के लिए यहाँ पे कौन खेल खेला गया। प्रशासनिक अधिकारी थे, भीरा पुलिस प्रशासन पूरा था। उस भीरा पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ पे तहसीलदार महोदया थी और सुनने में आया कि एसडीएम साहब भी भीरा की कल विजिट करने आए थे। विजिट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ की सीमांकन करने के लिए गए। जाने के बाद फिर राजनीतिक गरमाई को वोट बैंक बनाने के चक्कर में यहाँ पे आज क्या होता है, आइए हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तरह इसको दिखाते हैं कि इस तरीके से इसमें एसडीएम पलिया और यहाँ की भीरा पुलिस का क्या रोल है, हम सारा आपको बताते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक लियाकती है। कल यहाँ पर सीमांकन हुआ, तहसीलदार साहिबा आई थी, सीमांकन कराया गया, हमारी हदबंदी यहाँ से बताई गई। आज हम लोग जब नींव खोदने का प्रयास किए तो कुछ लोग पंडित जी है ये वगैरह ये सब रोकने के लिए आए और यहाँ पुलिस प्रशासन भी काम कराने के लिए रोक रहा है। कह रहा है कि सरकारी ज़मीन है, काम नगर पंचायत द्वारा होगा, आप लोग काम कब्रिस्तान की भूमि में नहीं करा सकते हैं। रोकने के आदेश का आपके पास कोई लेटर नहीं, कोई लेटर नहीं, मौखिक ही बताया जा रहा है हमको जी। और क्या कहना चाहेंगे, कोई बजट जो रोक रहे हैं वो कोई बजट आपको दिखा रहे हैं, बजट देने कब्रिस्तान को? नहीं, कोई बजट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये जबरन हमारा काम रोका जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव सर पे होने के बावजूद किस तरीके से प्रताड़ित है और कौन काम रोक रहा है, उनसे ही बात कराएंगे आपकी। सर काम कौन रोक रहा है? काम हमारा यहाँ मतलब पुलिस प्रशासन रोक रही है। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब का आदेश है कि यहाँ पे ये सरकारी भूमि है, आप लोग प्राइवेट आदमी हैं, हमारी संस्था है, हम लोग जामा मस्जिद कमेटी से आते हैं और हमने पुराने कब्रिस्तान में अपने द्वारा ही बाउंड्री कराई है और ये काम हम लोग भी कराना चाह रहे थे कि हमारा कब्रिस्तान सुरक्षित हो, मगर लोग नहीं चाह रहे हमारा कब्रिस्तान सुरक्षित हो। यहाँ गंदगी फेंकी जा रही है, गंदे कपड़े डाले जा रहे हैं, गोबर कूड़ा डाला जा रहा है, लेटिन फेंकी जा रही है। कब्रिस्तान को हम मुस्लिम समाज के लोग पाक ज़मीन मानते हैं, यहाँ पे गंदा अतिक्रमण कराया जा रहा है, अब जबरन हमारी बाउंड्री रोकी जा रही है। थोड़ी जानकारी हमको दीजिए, ये कल यहाँ पे जो सीमांकन करने के लिए आए थे कौन कौन अधिकारी आए? तहसीलदार साहिबा थी, पुलिस प्रशासन पूरा अमला था यहाँ भीरा का, कानून गो थे, लेखपाल साहब थे, सारे लोगों ने हमारा सीमांकन कराया। हमारे खूंटे देख लीजिए कि हदबंदी भी हमारी कराई और ये बताया गया भी लेखपाल साहब ने कि अपना काम आप लोग करा लेंगे, तो हम लोगों ने कहा हम काम करा लेंगे। कल के लिए बताया कि आप लोग काम कराइए और आज रुकवा रहे हैं काम। आपने एसडीएम से बात की?
एसडीएम साहब से कोई बात नहीं हमारी हुई है, ये बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब ही काम रुकवा रहे हैं। आप देखिए कानून को किस तरीके से हाथों में लिए जा रहा है कि एक मौखिक कोई लिखित आदेश इनके पास नहीं। आइए पूछते हैं कौन रुकवा रहा है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन रुकवा रहा है हमारा। ये लोग बता रहे हैं आपकी कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। हम लोगों ने इसके दस्तावेज निकलवा लिए हैं, तो बताइए क्या ये फिर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है? तहसीलदार साहिबा आई, हमारा सीमांकन कराया गया और अब एक प्राइवेट आदमी जिला पंचायत अच्छे पद पर है, वो हमको बता रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा आप लोग करा रहे हैं। तो ये कैसे साबित होगा? आप बने रहे और यहाँ पे जो दावा कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है? दावा कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, अब चले गए हैं जी। चलिए, आपने देखा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, बात करते हैं इनका काम कौन रुकवा रहा है। आइए हमारे साथ में काम कौन रुकवा रहा है। आइए, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सर थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या सर थोड़ी जानकारी चाहिए, क्या मैटर है ये? जुबेर साहब दरवाजे। अच्छा, सीनियर वही हैं। चलिए आइए, हम आपको यहाँ के जो हल्का इंचार्ज महोदय हैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, वो इस संबंध में थोड़ा अवगत कराएंगे कि ये क्या है। आप देख सकते हैं ये भूमि है, इस पे काम चल रहा था। यहाँ से पिलर के अंदर ही ये काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद काम रुकवा दिया जाता है क्योंकि किस तरीके से कानून भीरा में हाथ में लिया। इससे पहले भी कई बार भीरा में कानून हाथ में लिया जा चुका है। और आइए हम थोड़ा बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर ये एक मिनट सर, नहीं, आप इनका कहना है कि आपने काम रुकवाया, तो सर थोड़ी चलिए, ये मिस्टर जुबेर जी कह रहे हैं कि एसएचओ से बात करिए, यानी ये भी बात को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और मैं देखता हूँ ये काम कैसे रुका, क्या हुआ, हम इसकी तहकीकात तक जाएंगे। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कर रहा है, बने रहिए, मैं चैनल के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा कि यहाँ पे विजिट क्या हुई और क्या किया गया, कौन कौन आया, किसने अपनी आचार संहिता लागू होने के बावजूद अभी भी राजनीतिक दबाव जारी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तरफ बने रहे, ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं, हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।